हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन था सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो उसका आंसर था शिमला, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने आपके लिए बना दिया है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 5-7 मिनट का वीडियो प्रॉपर देख लेना भाई। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है दोस्तों? ये है न्यू दिल्ली में। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि देखो न्यू दिल्ली में अपनी पूरी सरकार है, यूनियन है ना, तो वही डिसाइड करती है कि भैया एग्रीकल्चर का क्या रेट होगा, फार्मर्स लोगों को, किसान लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना देंगे, है ना, उनको घाटा नहीं होना चाहिए जब वो गेहूँ बेचेंगे। तो सारा एग्रीकल्चर का रेट वगैरह जो वो रखते हैं तो न्यू दिल्ली से डिसाइड होता है। तो मैंने याद कर लिया कि एग्रीकल्चर वाला बात आएगी तो न्यू दिल्ली। ओके, इस तरीके से ट्रिक बना के आप याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये देखो सेकंड वाला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एम्स का मतलब क्या है, फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? ये न्यू दिल्ली में है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि न्यू दिल्ली इतनी बड़ी कैपिटल है अपनी, तो ऑब्वियसली वहाँ एम्स तो होगा ही अपना, इसलिए आप उसको भी याद रख लीजिएगा। थर्ड देखिए, थर्ड ये है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों मैंने इसको कैसे याद रखा, ये पुणे और दिल्ली में है। तो देखो आपको ये तो पता है कि मेट्रो कहाँ चलती है, दिल्ली में चलती है, ठीक है। और अभी पुणे में भी चलने वाली है, क्योंकि क्या है, अभी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से पुणे में जो स्टार्ट होने वाली थी वो बंद हो गई 2020 में। अब वो जून 2021 तक स्टार्ट होगी। तो मैंने ऐसे लिंक कर लिया कि मेट्रो कहाँ चलती है, दिल्ली में और पुणे में। ये सिर्फ याद करने के लिए, आपको हेल्प मिले इसलिए मैंने ये वाली ट्रिक्स बनाई हैं। ओके, फोर्थ देखिए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये वाली क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला क्यों? क्योंकि ये कटक में है। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? आप इसको याद ऐसे रखेंगे कि राइस जो होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन टाइप के, शाहरुख खान, या कोई भी जो भी सक्सेसफुल बंदा है, वो जो घर में राइस खाता है वो पूरे दाने वाले, लंबा दाने जो होता है ना बासमती का, बड़ा वाला सबसे बिल्कुल 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो वाला, तो वो पूरे साइज़ का राइस खाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो थोड़े गरीब लोग होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो क्या करते हैं, राइस जो होता है वो कटा हुआ रहता है आधा, जिसको बोलते हैं ना कनकी बोलते हैं। तो कटा हुआ राइस कौन खाता है? कटक वाले खाते हैं। कौन खाते हैं? राइस से रिलेटेड क्या है? कटक। क्योंकि जो नॉर्मल फैमिली के होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो कटा हुआ राइस खाते हैं, पूरा साइज़ का राइस नहीं खाते हैं। मैंने ऐसे लिंक बनाई थी ताकि मुझे याद हो जाए, और मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको भी याद हो जाए एक ही बार में। यही इस चैनल का मतलब मेन मोटिव है कि आपको हेल्प प्रोवाइड करवाना है और अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, ताकि आप कनेक्ट रहें हमसे और कुछ ज्ञान की बातें सीख सकें, है ना। फिफ्थ पॉइंट है सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है दोस्तों? ये कोयम्बटूर में है ना। कोयम्बटूर में। मैंने इसको कैसे याद रखा था? ऐसे याद रखा था कि शुगर केन मतलब अपना गन्ना, है ना। तो गन्ने के खेत में कोई गया और वहाँ से आपका दोस्त गन्ना बटोर कर लेके आ गया। तो आप बोल रहे हो भैया गन्ना वन्ना क्यों बटोर कर लेके आया, कौन खाएगा इतनी ठंड में, सर्दी हो जाएगी या कुछ भी। तो आप बोल रहे हो कि ये शुगर केन गन्ना क्यों बटोर के ले आया। बस मैंने याद कर लिया, मुझे याद हो गया कि शुगर केन वाले रिसर्च सेंटर की अगर बात आएगी तो आप कोयम्बटूर लगा देंगे आंसर में, क्योंकि गन्ना बटोर के ले आया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत पसंद आ रही होंगी ये ट्रिक्स, और प्रॉपर पूरा वीडियो देखिए, आपको पसंद आएगा। आप कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, इस बात की गारंटी है। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला ये है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है दोस्तों? ये शिमला में है। मैंने कैसे याद रखा, ये सुनो। इसकी ट्रिक ये है कि भैया आप शिमला मिर्च की सब्जी खाते हो, शिमला मिर्च जब आप खाते हो तो आप कहते हो हाँ भैया ठीक है, ही ठाक लग रही है। लेकिन अगर शिमला मिर्च की सब्जी में अगर आपने आलू मिला दिए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा मतलब आइसिंग ऑन द केक, है ना। मतलब मज़ा ही जाएगा। आप कहोगे आलू की सब्जी मिक्स हो गई है उसमें, तो फिर शिमला मिर्च में चांद लग जाएगा और बहुत शानदार सब्जी बन जाएगी। तो बस मुझे ऐसे याद हुआ कि भैया आप पोटैटो मिला दोगे शिमला मिर्च की सब्जी में तो शानदार सब्जी बन जाएगी। तो याद कैसे रखोगे? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। ऑलराइट, अब देखो आगे भाई, आपको बहुत पसंद आएंगी सारी की सारी ट्रिक्स, और एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको मतलब मैक्सिमम टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी और एग्जाम में जाके आप धूम मचा दोगे अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है भाई, ये देखो सेवंथ, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है दोस्तों? ये रांची में है, झारखंड में। ओके इसको कैसे याद रखोगे?
इसमें ऐसे मैंने याद रखा, मैं झारखंड की जब बात आती है तो मैं MS धोनी से याद करता हूँ, क्योंकि MS धोनी अपना महेंद्र सिंह धोनी झारखंड का है। ओके, तो मैंने ऐसे याद किया कि भैया महेंद्र सिंह धोनी झारखंड का है और वो आज लाख रुपए कमाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, तो हर 2-2 मिनट में लाख रुपए कमा लेता है। तो लाख रुपए कौन कमाता है? अपने झारखंड का MS धोनी। बस इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया, मुझको याद हो जाता है, तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा ताकि आप भी याद कर पाएँ और एग्जाम में धूम मचा सके। और इस चैनल से आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो आप लाइक, सपोर्ट, शेयर अपने लेवल पर जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सके। ठीक है भाई, अभी के लिए क्या याद रखोगे? लाख रुपए कौन कमाता है? MS धोनी, जो कि झारखंड का है। ओके, 8th वाला देखो, 8th वाला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है दोस्तों? ये करनाल नाम की जगह में है, हरियाणा के अंदर। मैंने इसको कैसे याद रखा वो बताता हूँ आपको। मैंने ऐसे याद रखा कि जो हरियाणा में बहुत सारे पहलवान निकलते हैं, हरियाणा से, अपने इंडिया में, है ना, हरियाणा से बहुत सारे पहलवान निकलते हैं। तो जो पहलवान लोग होते हैं वो पूरे डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, खूब दूध, दही, घी, शक्कर, सारी चीज़ें खाते हैं और बढ़िया से पहलवान बन के धूम मचा देते हैं ना, बहुत अच्छी फाइट करते हैं। तो हरियाणा से मैंने क्या याद रखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा पहलवान लोग होते हैं और खूब दूध, दही वगैरह खाते हैं वो, और बहुत फिट रहते हैं। तो बस यही ट्रिक थी, आपको भी हेल्प मिलेगी। जब भी डेयरी की बात आएगी तो भैया डेयरी प्रोडक्ट्स कौन खाता है? मैक्सिमम हरियाणा के लोग खाते हैं और वही लोग बहुत पहलवान होते हैं। आपने सुल्तान मूवी देखी है? वो हरियाणा का शूट है पूरा, सलमान खान, अनुष्का शर्मा का, है ना, क्योंकि वो पहलवान लोग रहते थे ना, है, रेसलिंग करते थे, फाइट करते थे, तो हरियाणा से आप लिंक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखो भाई 9th वाला देखो फटाक से, क्या है ये? सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मैंने कैसे याद रखा? ये ऐसे याद रखा कि जब भी फ्यूल की बात आएगी, आपको तो पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 92 रुपीज़ समथिंग हो गया, अभी घटते बढ़ते रहता है। तो फ्यूल मतलब बहुत महंगा होता है, और फ्यूल डलवाने के लिए बहुत सारा भैया जेब में धन चाहिए। अगर धन मन नहीं है ना तो फिर घूमते रहो भिखारी की तरह, लेकिन फ्यूल अगर डलवाना है गाड़ी में खूब सारा पेट्रोल, तो फिर जेब में धन होना बहुत ज़रूरी भाई। और झारखंड का ये, तो मैंने कैसे याद रखा कि झारखंड का MS धोनी है और MS धोनी के पास बहुत सारा धन है। बस इस तरीके से मैंने याद कर लिया, आपको भी हेल्प मिलेगी, है ना। वीडियो अगर सच में पसंद आए, लगता है कि यार बंदे ने वैल्यूबल कंटेंट दिया है, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, तो आप यार लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि मैं शानदार वीडियोज़ लेकर आता हूँ, छोटे छोटे, जिसमें आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता और आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है। तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको सच में ग्रोथ चाहिए है और अच्छे वीडियोज़ चाहिए हैं तो, है ना। अभी के लिए स्टार्ट फिर से करते हैं। सेंट्रल फ्यूल की बात आएगी तो धनबाद झारखंड, क्योंकि MS धोनी झारखंड का, उसके पास खूब सारा धन है, और जिसके पास धन होगा वही फ्यूल डलवा सकता भैया अपनी गाड़ी में। ये ट्रिक थी। 10th वाला देखो, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आपको पता है कि जो कोल माइनिंग होती है या कोई भी बक्साइट की माइनिंग या कुछ की भी जो खुदाई होती है, तो जो माइनिंग में बड़ा पैसा है, तो माइनिंग करने के लिए भी बहुत सारा धन चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रेन मशीन, बहुत सारी खतरनाक हाई लेवल की हाई इक्विपमेंट मशीन लगती हैं, तो उसको मतलब यूज़ करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए होता है, तब जाके अपन लोग माइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, माइनिंग में पैसा बहुत है, हीरा मोती पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए धन तो चाहिए ना, बस। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? धनबाद में है। ओके भाई, देखो फटाफट और पढ़ा देता हूँ, लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा, तो जल्दी देख लो। 11th क्या है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कैसे याद रखोगे आप दोस्तों? ये चेन्नई में है इसका रिसर्च सेंटर। इसको याद करने की ट्रिक ये है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आंखें खुली और कान के पर्दे बिल्कुल यहीं। लेदर इतना शानदार चीज़ होती है, लेदर मतलब बहुत कड़क और बहुत महंगा होता है लेदर के बैग, पर्स, जूते सब कुछ महंगे आते हैं। मान लो लेदर का बैग आपने लिया, तो लेदर का बैग जितना महंगा होता है और जितना शानदार होता है, तो लेदर के बैग में जो चेन लगेंगी, अपनी चेन लगी होती ना, तो वो भी शानदार होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लट्टे छाप नकली वाली 2 रुपया की चेन लगा के घूम रहा हूँ लेदर के बैग में, नहीं। लेदर का बैग अगर महंगा है तो चेन भी बहुत महंगी लगेगी, तो मैंने चेन से चेन नहीं बना लिया, है ना। समझ में आया? एक बार फिर से, लेदर का बैग महंगा रहेगा तो चेन भी महंगी होनी चाहिए, नकली वाली चेन नहीं होनी चाहिए, वरना कोई तोड़ के तुम्हारा बैग में हाथ डाल के पता नहीं कहाँ का पर्स उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो लेदर का बैग अगर शानदार तो चेन भी शानदार, मतलब चेन नहीं। ये अपनी उसकी ट्रिक थी भाई। पसंद आया हो तो फटाक से लाइक कर दो यार। लाइक करने से क्या होता है, मेरा वीडियो उठ के आएगा यूट्यूब में के एल्गोरिदम में, है ना। अगर आप लाइक नहीं करेंगे ना तो मेरा वीडियो मैं बिल्कुल 10 घंटे बनाऊंगा और 10 साल तक बनाऊंगा, मेरा वीडियो कभी ऊपर उठ के नहीं आएगा। आपके सपोर्ट से ही मेरा वीडियो ऊपर उठ के आएगा और लोग देख पाएंगे। तो लाइक करना ना भूले भाई मेरे, है ना। ये देखो हो गया लेदर वाला, चेन्नई लेदर के बैग अच्छा तो चेन भी अच्छी होनी चाहिए। 12th वाला देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ये लखनऊ में है ना। तो मैंने ऐसे याद रखा कि अभी बहुत सारे कुछ सेलिब्रिटीज़ पकड़ा रहे हैं ना कि ड्रग, ये भैया ये बंदा ड्रग लेता है, ये मतलब जैसे अभी वो भारती सिंह और उसका हस्बैंड, क्या नाम था उसका, हर्ष, वो सब ड्रग के चक्कर में पकड़ा गए थे। लेकिन कुछ लोग लकी थे जो बच गए, वरना वो भी अगर घेरे में जाते तो उनका नाम भी ख़राब हो जाता। तो मुझे ऐसे याद हो गया
कि भैया सेंट्रल ड्रग की बात आएगी ना तो मैं लकी से याद करूंगा कि कुछ लोग लकी हैं जो ड्रग लेने के बाद भी बच गए हैं, वरना निपट जाते। अभी सुशांत सिंह राजपूत का कितना चल रहा था ना कि वो ड्रग लेता था, ये होता था, इसलिए सुसाइड किया, पता नहीं कहाँ कहाँ की फालतू की बातें हुई हैं। तो बस ड्रग से मैंने लिंक कर लिया कि लक, ड्रग लेने के बाद भी अगर कोई बच गया मतलब वो लकी बंदा है, एक तरीके से ऐसा याद रख सकते हैं आप। ओके सॉरी, देखो भाई थोड़ा सा सर्दी वर्दी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको हेल्प मिले, तो उस चीज़ को भी थोड़ा कंसिडर करिएगा, है ना। ये देखो 13 क्या है, रमन रिसर्च सेंटर। ये दोस्तों कहाँ है, ये बेंगलोर में है ना। मैंने कैसे याद रखा इसको, मैंने ऐसे याद रखा कि रमन के अंदर वर्ड आ रहा राम, और जो अपने राम भगवान जो थे ना, वो भले ही बनवास चले गए थे और इधर मतलब यहाँ वहाँ जंगल में भटके थे, लेकिन जब वो जंगल में नहीं थे, जब वो अपने घर पर रहते थे, तब वो बंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे, शानदार से जाइंट मैंशन बंगलों में रहते थे। तो मैंने बेंगलोर को बंगलो बना लिया। तो राम भगवान कहाँ रहते थे भैया, बंगलों में रहते थे, ऐश करते थे, बढ़िया अच्छे से रहते थे। ठीक है, तो बस इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी, है ना भाई मेरे। 14 देखिए, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये क्या है, ये कहाँ है, इसका रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका यह है कि टेक्सटाइल से आप क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कपड़े लत्ते का जो काम होता है गुजरात में, जो सूरत में है ना, होता है ना, सूरत में कपड़ों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता है। इसलिए लोग बोलते हैं भैया हम मुंबई से गुजरात से कपड़े लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो जितना भी टेक्सटाइल कपड़े डिज़ाइन वगैरह की बात होगी ना, वो अहमदाबाद है। इसको याद मैंने ऐसे रखा कि भैया जो कपड़ा पहनना भैया इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, अगर छोटे बच्चे का बर्थडे है या कहीं पार्टी में जाना है, किसी की शादी है, सगाई है, तो कपड़े पहनना तो बहुत ज़्यादा अहम बात है। मतलब वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कपड़े का काम चल नहीं सकता। तो सबसे अहम मुद्दा क्या है कि भैया अगर कहीं हम कपड़े की बात आएगी तो कपड़े अहम मुद्दे हैं, तो कपड़े तो पहनना ही है, ठीक है, अच्छी जगह पे। ये एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि टेक्सटाइल के अंदर वर्ड आ रहा है टाइल, और अगर आप नया घर बनवाओगे तो आप ये आपके लिए बहुत अहम मुद्दा होगा कि भैया टाइल्स कौन सा लगवाएं घर में अपने। ठीक है, कि शानदार वाला टाइल्स होना चाहिए भैया, ऐसा लट्टे छाप नकली टाइल नहीं होना चाहिए, पता लगा 2 महीने के अंदर टूट टाट के क्रैक हो गया है और लोग आकर आपके घर में बेइज्जती करके चले गए और भैया का नकली से तुमने पत्थर लगवाया है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप शानदार वाला टाइल्स कब लगवाओगे अपने घर में, जब आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अहम मुद्दा होगा तब। ठीक है भाई, इतना खींच के इसलिए पढ़ा दिया ताकि आप बिल्कुल ना भूलें और आपको हेल्प मिले। यही अपना इस चैनल का मोटिव है। ये चैनल दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि व्यूज़ भले ही कम आते हों, सब्सक्राइबर बहुत कम हो, लेकिन कंटेंट वर्ल्ड क्लास है, इस बात का चैलेंज है भाई मेरे। आप पूरे के पूरे वीडियोज़ में एक भी वीडियो मतलब देख के बोल देना कि यार, अगर आपको लगेगा कि यार वीडियो सही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैंने पूरी ताकत से बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सेकेंड लास्ट देखो भाई, सेकेंड लास्ट है सॉरी, सेकेंड लास्ट है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये कहाँ है, ये देहरादून है इसका अपना रिसर्च सेंटर। कैसे याद रखोगे, मैंने ऐसे याद रखा कि फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट कैसा होता है, हरा हरा होता है, और देहरादून के अंदर भी कैसा वर्ड आ रहा है, हरा, है ना। देहरादून आप हिंदी में लिखेंगे तो हरा वर्ड ज़रूर देहरादून के अंदर आएगा। तो बस इस तरीके से मैंने लिंक किया था कि फॉरेस्ट अपना हरा होता है और देहरादून के अंदर भी हरा वर्ड आ रहा है, इसलिए देहरादून। भाई इस तरीके से याद करोगे तो ही याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। आप कितने भी बड़े चैंपियन हो, आप भूल जाओगे। कोई भी भूल जाता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई भूल जाता है, बट बार बार रिपीटेशन करके याद करो या फिर ट्रिक बना के याद करो तो ज़्यादा देर तक आप याद रख पाएंगे। ओके, लास्ट देखो भाई, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे कि आपके घर में एक बच्चा है, बार बार अंदर जा रहा है, वो डब्बा खोल खोल के शुगर खा रहा है खूब, आपका दिमाग खराब हो, उठाया और आपने दिया उसके कान में 2-3 तो सही हो गया वो, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, फनी सी, है ना, कि शुगर क्या कर रहा है, वो बहुत शुगर खा रहा है, तो आपने जाके कान के नीचे बजा दिया तो फिर ठंडा जी हो गया उसको, और ठंडा होकर बैठ गया भैया वो कि अब नहीं खाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि पिटाई तो हो गई ना, आप क्यों खाएगा। तो बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और मैं आपको रिवाइज इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यार मतलब तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, गला लगा हुआ है, खांसी वासी आ रही है, इसलिए आप खुद से पढ़ लेना 2 की स्पीड में अच्छे से। और सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। बहुत शानदार वीडियो मिलेंगे आपको, और रिवीजन करने का पावर मत अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बार बार रिवाइज करो जब तक प्रॉपर याद ना हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी, जो करना आपको करो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। तो नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड वर्क हार्ड, और खूब मेहनत करो और धूम मचा दो।